नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है वाईएसटी पर। आज हम मैथ की एक नई शुरुआत करने लग रहे हैं। आज का दोस्तों जो टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। दोस्तों बोर्ड मास में हम आगे इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसे दोस्तों किस तरीके से पढ़ा जाए, आज की इस लेक्चर में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों बोर्ड मास की बात करें तो यह मैथ का एक आधारभूत और एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि किसी स्टूडेंट्स को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, मैथ से उन्हें डर लगता है, तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। या फिर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैथ आती है, फार्मूले भी याद होते हैं और उन्हें कॉन्सेप्ट भी पता होता है, लेकिन जब वो सवालों को जो सॉल्व करने जाते हैं तो उनको वहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अपनी कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए आप इस बोर्ड मास के नियम को दोस्तों सीख सकते हैं और दोस्तों आगे इसका यूज इक्वेशन में भी बहुत अधिक होता है। इक्वेशन दोस्तों समीकरण में जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको ब्रैकेट दिया गया होता है। तो आप यहाँ से बोर्ड मास के रूल को सीख करके आपको दोस्तों इक्वेशन को भी समझने में काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी इसके फ़ायदे हैं अलग-अलग चीज़ों में। तो आइए अब इसकी दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्ड मास एक्चुअल में है क्या? और दोस्तों ब्रैकेट की एक्चुअल में खोज कैसे हुई, मतलब कि ब्रैकेट को बना ही क्यों? ये सारी चीज़ें दोस्तों हम सब चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कि जो बोर्ड मास है ना? इसका दोस्तों क्या मतलब है? दोस्तों बोर्ड मास की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 लेटर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोर्ड मास शब्द में BODMAS। दोस्तों सबसे पहले इन्हीं का हम मतलब समझ लेते हैं, ठीक है? इसे दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं को का भागु योग। दोस्तों आइए सबसे पहले इन सारे 6 जो लेटर हैं यहाँ पे BODMAS, इसका दोस्तों मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों बी का अगर बात करें बी, तो बी को दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी लिख रहा है यहाँ पे को, ठीक है? और उसके बाद है आपका ओ की दोस्तों बात करें तो ओ का दोस्तों मतलब होता है ना? दोस्तों यहाँ पे अच्छा एक मिनट दोस्तों, बी का यहाँ पे दोस्तों मतलब होगा यहाँ पे बी का दोस्तों यहाँ पे बी या संक्षेप में सो यहाँ पे हिंदी में लिखा है को, तो यहाँ पे बी का सो मतलब हो जाएगा आपका ब्रैकेट। एक एक से समझने चलते हैं, ठीक है? तो बी का सो यहाँ पे मतलब हो जाएगा ब्रैकेट और सो को का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कोष्टक। उसी प्रकार से ओ का मतलब यहाँ पे समझे तो यहाँ पे दोस्तों ओ का मतलब हो जाएगा आपका, ओ को हिंदी में दोस्तों कह देंगे का, तो ओ का पूरा नाम देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑफ यानी यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में का, ठीक है? उसके बाद डी का मतलब दोस्तों देखा जाए तो डी का दोस्तों मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में दोस्तों संक्षेप में लिखा जाता है भा, और पूरा नाम दोस्तों देखा जाए तो डी का होता है दोस्तों डिवीजन या डिवाइड बोल सकते हैं, ठीक है? डिवाइड हिंदी में हो जाएगा आपका भाग, ठीक? उसके बाद है आपका एम का हो जाएगा आपका एम का हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई या फिर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और से हिंदी वाला गो का मतलब हो जाए यहाँ पे गुणा। उसके बाद आपका है ए और यहाँ पे सो लिख सकते हैं जो, तो ए का मतलब हो जाएगा एडिशन और जो का मतलब हो जाएगा जोड़। उसके बाद है एस और इसे संक्षेप में लिखा जाता है हिंदी में घ, तो एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन और घ का मतलब होता है यहाँ पे घटाव। अब समझो यहाँ पे जो 6 लेटर हैं BODMAS, इसको दोस्तों अब हम समझेंगे, है ना? एक्चुअल में यह क्या है? दोस्तों देखो क्या होता है कि
बहुत समय पहले जब हम दोस्तों छोटे जब होते थे तो हमें दोस्तों कुछ सवालें दी जाती थी, कुछ इस प्रकार से चीज़ें दी गई होती थी, जैसे कि बचपन में आपको याद होगा तो 5+4 दे दिया जाता था, है ना? फिर उसी प्रकार से, है ना, 5+4 दिया जाता था, कभी-कभी 5-3 दे दिया जाता था, है ना? कभी 5 इंटू 2 दे दिया जाता था, कभी हमें 6 डिवाइड बाई 2 दे दिया जाता था, इस तरीके से। मतलब वहाँ पे चीज़ें हमें क्या थी, सिंगल थी, है ना? यानी एक बार में आपको सिर्फ़ एक ही प्रकार के, हाँ, संक्रियाएँ होती थी। आप जानते हैं गणित में 4 प्रकार की संक्रियाएँ होती हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो या तो आपको एडिशन दिया गया होता था, या तो सब्ट्रैक्शन दिया गया होता था, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीज़न। लेकिन अब जो चीज़ें आएँगी, अब हमारे साथ जो चीज़ें क्या होंगी, अब हमको ये चारों संक्रियाओं में से 7 भी आ सकती हैं, या 4 में से 2 या 3, या कभी-कभी चारों, है ना, एक साथ भी आ सकती है। जैसे आपके सवालों में क्या होगा, कुछ इन चारों चीज़ों को मिला दिया जाए तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको हाँ, दे सकता है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को इन्हीं चीज़ों को हल करने के लिए हम ये रूल सीखते हैं, बोर्ड मास रूल, है ना? इस तरह के जब आपको सवालें दे दी जाएँगी, जैसे भाग भी होगा उसमें, है ना, घटाव भी होगा, जोड़, गुणा, माने सारी चीज़ें होंगी। अगर ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हो सकता है, भाग एक से अधिक बार हो, गुणा भी एक से अधिक बार हो, जोड़ और, हाँ, यहाँ पे है ना, माइनस भी एक से अधिक बार हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जब एक साथ जब दे दिया जाता है तो कैसे हम हल करते हैं, यही जो जिस नियम के द्वारा हम हल करते हैं वही हमारा बोर्ड मास कहलाता है। और बोर्ड मास को नियम को, है ना, बोर्ड मास नियम क्या है उसी को यहाँ पे हम समझने लग रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं कोष्ठक, है ना? और ओ फॉर होता है ऑफ, और का मतलब यहाँ पे होता है गुणा, हाँ, यहाँ पे का मतलब यहाँ पे होता है गुणा ही होता है ना? और यहाँ पे भाग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना? फिर एम का मतलब होता है यहाँ पे आपका गुणा होता है, और ए फॉर एडिशन, यानी यहाँ पे जोड़ हो गया, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी आपका हो गया घटाव। अब दोस्तों हमने तो इनके बारे में चर्चा कर ली, है ना? अब दोस्तों ब्रैकेट के बारे में समझ लेते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वही है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो चीज़ें आप समझेंगे बोर्ड मास रूल दोस्तों, ये सब फिर जब हम सवालों के अनुसार जब हम लेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। फिर दोस्तों आप एक बार इन्हें देखें, हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में समझ लेते हैं। तो ब्रैकेट क्या है दोस्तों? ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो ब्रैकेट एक प्रकार से दोस्तों समझो कि ब्रैकेट एक प्रकार का, हाँ, संख्याओं का एक प्रकार का घर समझो, है ना? जैसे मनुष्यों का घर होता है ना? पशु पक्षियों के अपने ठीक है, पक्षियों के अपने घोंसले होते हैं, है ना? जानवरों का अपना एक, है ना, एक जगह होती है। उसी प्रकार से समझो कि यहाँ पे ब्रैकेट समझो संख्याओं का अपना क्या एक घर है ना? ब्रैकेट आसान भाषा में समझते हो, संख्याओं का घर। बिल्कुल दोस्तों, संख्याओं का घर यहाँ पे ठीक है, हमने कह सकते हैं संख्याओं का एक तरह से समझो घर है। क्या है ना? हाउस ऑफ नंबर्स। बिल्कुल। आप कहोगे भाई संख्याओं का घर, संख्याओं का भी अपना घर होता है। बिल्कुल दोस्तों, संख्याओं का भी अपना घर होता है, जिसे हम कोष्ठक के नाम से जानते हैं। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे समझेंगे। पहले समझ लो कोष्ठक की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे दोस्तों मैं आपको कहूँ कोष्ठक की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे मैं कहूँ 5 का 2 गुना लिखिए, है ना? जैसे मैं कहूँ 5 का 2 गुना बताइए, 5 का, ठीक है, 2 टाइम्स, है ना? 5 का, हाँ, 2 गुना बताइए, 5 का 2 गुना लिखिए। तो आप क्या करते हो, 5 का 2 गुना लिखने के लिए लिखते हो 5 इंटू 2, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना? फिर उसी में से कहूँ है ना, 5 का, ठीक है, 4 गुना लिखिए, है ना? 5 का बताइए 4 गुना, है ना? ठीक है, 5 का 4 गुना बताइए। तो 4 गुना बताने के लिए क्या करते हो, 5 इंटू 4 करते हो। उसी प्रकार से जब चीज़ें ऐसे दी जाती हैं, जैसे मैं कहूँ कि 2 व 3 के योगफल का, ठीक है, 2 व 3 के योगफल का दूना में से 2 गुना, है ना? ठीक है, तो 2 और 3 के योगफल का दूना आपको बताना है, तो क्या करोगे? तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 और 3 के योगफल का 2 गुना लिखने के लिए आप क्या करते हैं, इसे जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे, यानी मैथ की भाषा में जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे, लिखते हैं 2 धन 3, 2 और 3 का योगफल 2 + 3
का दुगुना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चीज़ें लिख देते हैं। जबकि सही चीज़ें क्या होनी चाहिए, कह रहा है 2 और 3 के योगफल का क्या बताइए, 2 गुना। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बल्कि सही चीज़ें क्या होंगी, 2 और 3 के योगफल का 2 गुना। दोस्तों ये होगा सही चीज़, ठीक है। और मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ और मैं जैसे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं कहूँ है ना 7 व 3 के अंतर का 10 गुना बताइए, 10 गुना लिखिए, ठीक है। तो 7 और 3 के अंतर का 10 गुना क्या करोगे आप, 7 और 3 का अंतर 7 माइनस 3 का 10 गुना मल्टीप्लाई बाई 10। इस तरीके से चीज़ें होंगी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही चीज़ें क्या होंगी, 7 और 3 के अंतर का, तो दोस्तों इसे हम ऐसे लिखेंगे 7 और माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो दोस्तों आपको समझ में आया है ना, सही चीज़ें क्या है ना, सही चीज़ें सो ये है ना। माने आप समझ रहे हैं ब्रैकेट का यूज, यानी कोष्टक, जिसे हम दोस्तों संख्याओं का घर नाम दिया है। सो ब्रैकेट माने संख्याओं का घर है ना, ठीक है। सो कोष्टक किसे कहते हैं, ठीक है, संख्याओं के घरों को समझो, फिलहाल में समझ लो संख्याओं के कोष्टक। और ये दोस्तों हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है ना, ये दोस्तों हमें बताता है कि कौन सी चीज़ को सबसे पहले दोस्तों सॉल्व करना है ना। यानी जब दोस्तों हमें ब्रैकेट दे दिया गया होगा है ना, आगे जाके जब मैं सवालों में दूंगा तो ब्रैकेट हमें ये बताएगा कि किसको सबसे पहले हल करना है। हाँ, तो दोस्तों ये हमें प्रायोरिटी सिद्ध करता है एक तरह से ब्रैकेट। और आगे हम इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि ब्रैकेट की खोज, ब्रैकेट का सो प्रयोग हम किस लिए करते हैं। और समझते ब्रैकेट होते कितने हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ब्रैकेट जो होते हैं ये आपके है ना कुल 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन, एक बार देख लो। सबसे पहले तो बार ब्रैकेट होता है ना, सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है सो बार ब्रैकेट होता है ना। बार ब्रैकेट ये सो होता है आपका कुछ इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है, ठीक है, इसका साइन। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखा जाए बार ब्रैकेट के बाद आता है आपका है ना, ठीक है। सो स्मॉल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट होता है। स्मॉल ब्रैकेट की दोस्तों बात करें है ना, इसे हम राउंड ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है आपका, ठीक है, मझला कोष्टक है ना, मझला कोष्टक, जिसे दोस्तों इंग्लिश में आप बोलते हो कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कुछ साइन इसका सो इस प्रकार से होता है। फिर आगे आता है हमारा सो बिग ब्रैकेट है ना, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के भी नाम से हम जाते हैं है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा होता है। तो दोस्तों टोटल 4 ब्रैकेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों चारों ब्रैकेट होते हैं, इसका सो नियम क्या है वो तो हम आगे देखेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट कैसे आए होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना, जो सो ब्रैकेट जो भी आएगा हमेशा दोस्तों इसका जो क्रम होगा सबसे पहले है ना, जो सो बार ब्रैकेट होगा है ना, इसे हम दोस्तों रेखी कोष्टक भी कहते हैं। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो रेखी कोष्टक, रेखीय कोष्टक। फिर दोस्तों दूसरा हमारा क्या है ना, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। फिर हमारा ये सो है ना मझला, 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 ठीक है, मझला कोष्टक। और इसको हमारा क्या है हमारा, ठीक है, बड़ा कोष्टक। ओके, अब सो इस आया कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं है ना। सबसे दोस्तों सबसे हाँ सब याद रखना सो जो बार ब्रैकेट होता है, यानी जो रेखी कोष्टक होता है सदैव दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट के भीतर आया होगा। कुछ इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों दी गई होती हैं, कुछ ऐसे है ना। फिर अगर मैं बात करूं छोटा वाला कोष्टक किसके भीतर आया होता है, सो सदैव मझला कोष्टक के अंदर आया होता है। और मझला वाला कोष्टक सो किसके भीतर आया होता है, बड़े वाले कोष्टक के भीतर आया होता है। यानी जब दोस्तों चारों कोष्टक अगर एक साथ आ जाए है ना, जरूरी नहीं है अगर सवालों से चारों साथ एक आएंगे, तो इसका दोस्तों यही क्रम होता है। सबसे जो हमारा बार ब्रैकेट होता है यानी रेखी कोष्टक सदैव छोटे कोष्टक के भीतर आया होता है, और छोटा कोष्टक सदैव दोस्तों मझले यानी सो कर्ली ब्रैकेट के भीतर आया होता है, और कर्ली ब्रैकेट दोस्तों हमेशा बड़े। और सो सिंपल बात है, जब भी दोस्तों कोई चीज़ होगी हमेशा सब बड़ी चीज़ में ही छोटी चीज़ आती है, कभी छोटी चीज़ में तो आप बड़ी चीज़ रखते नहीं है। अगर जैसे मैं कहूँ कि आप सो गिलास में बाल्टी रखते हो है ना, गिलास में तो आप बाल्टी नहीं रखते हो है ना। हाँ ठीक है, हम बाल्टी में गिलास रख सकते हैं,
उसी प्रकार दोस्तों समझो कि यह दोस्तों बड़ा है ना, बड़े के भीतर उसमें मझला वाला है, मझले के भी अंदर ये दोस्तों छोटा वाला है, छोटे के अंदर सबसे पहले ये दोस्तों ठीक है बार ब्रैकेट है यानी रेखीय कोष्ठक। तो क्रम ये दोस्तों होगा। और मैं आपको बता दूं इसे जब दोस्तों सॉल्व करेंगे, हाँ हल करने का दोस्तों यही नियम होगा। सबसे पहले हम है ना यहाँ पे इस वाले बार ब्रैकेट को हाल करते हैं, इसको दोस्तों ख़त्म करने के बाद हम दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाते हैं छोटे कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट। हाँ राउंड ब्रैकेट को हल करने के बाद दोस्तों आते हैं हम किसे हल करते हैं कर्ली ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक को हल करते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों हम आते हैं क्या बड़े कोष्ठक को हल करते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये दोस्तों हल करने का एक क्रम है ना, हमने बता दिया कि कौन किसके भीतर आया होता है और हल करने का तरीका क्या है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं एक तरह से समझो दोस्तों कि एक तरह से हम गेम खेलने वाले हैं। आपको दोस्तों ये आपको चारों घर दे दिए जाएंगे, ये चारों घर दे दिए जाएंगे और आपको दोस्तों क्या होगा इससे सब है ना, इससे हम दोस्तों गेम में हाँ तो क्या करते हैं है ना, घरों को कोई घर होता है घरों को तोड़ते हैं। उसी तरह समझो कि दोस्तों आपको एक तरह से क्या होगा कि आपको एक संख्याओं का घर दे दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार से चीज़ें दे दी जाएंगी दोस्तों आपको, ठीक है 5 यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ है ना 5 4 माइनस है ना 4 -8 +2 है ना, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको दे दिया जाएगा। ठीक, फिर आपको दोस्तों इसे सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको बताया कि क्या कि दोस्तों सबसे पहले किसे हल करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर दोस्तों किसे हल करेंगे, फिर इस छोटे वाले कोष्ठक को, फिर मझले वाले को, फिर लास्ट में बड़े वाले को। और हल करने का तरीका दोस्तों क्या है वही है ना, वही मैंने बताया जब अभी। और उसके बाद ये आया किस प्रकार है देख पा रहे हैं, हमेशा जो यहाँ पे बार ब्रैकेट है हमेशा छोटे कोष्ठक के भीतर आया है, छोटा वाला मझले के अंदर आया है और मझला दोस्तों बड़े। कभी दोस्तों आपको ऐसा दिखने में नहीं कभी मिलेगा कि आपको मझले कोष्ठक के भीतर कोई बड़ा कोष्ठक दे दिया हो, है ना। ठीक है, आपको दोस्तों ठीक है छोटे कोष्ठक के अंदर दोस्तों कोई बड़ा ब्रैकेट दे दिया हो, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो सही तरीका दोस्तों ये है। तो ये दोस्तों छोटी सी बात हुई ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट को कैसे आया होता है और हल करने का तरीका क्या होता है। बाकी चीज़ें हम प्रैक्टिकली दोस्तों हम सवालों के अनुसार सीखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों और चर्चा कर लेते हैं ब्रैकेट के बारे में। दोस्तों चर्चा कर ली, ब्रैकेट के बाद दोस्तों जब नंबर आता है ब्रैकेट के दोस्तों और भी कुछ रूल है, कुछ नियम है ना, उन्हें भी हम दोस्तों संक्षेप में यहाँ पे चर्चा चलो कर ही लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं एक चीज़ और बता दूँ ब्रैकेट के बारे में 2-3 बातें। जैसे रूल नंबर 2 की अगर बात करें, मान लीजिए वो सारा चीज़ें 1 नंबर में थी तो ये 2 नंबर समझ लो कि ब्रैकेट के लिए दूसरा रूल ऐसे समझो कि दोस्तों दुनिया का कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे छोटा कोष्ठक हो, चाहे आपका है ना मझला हो, चाहे आपका सो बड़ा कोष्ठक हो, है ना, अगर उसके बाहर से कोई अगर नंबर लिखा होगा कुछ इस प्रकार से, अगर उसको कोई नंबर लिखा होगा तो याद रखना जब किसी ब्रैकेट से पहले कोई नंबर आया होता है और उनके बीच से कोई साइन ना हो, कोई चिन्ह ना हो, यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। दोस्तों जब कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ दोस्तों हमेशा हाँ क्या छिपा होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे छिपा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना। इससे दोस्तों अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हो 9 है ना, उसी प्रकार से 2 लिखा हो है ना, मझले क्वेश्चन से अंदर लिखा हो 3 है ना, कहीं लिखा हो बाहर 5 और बड़े क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कोई नंबर हो 5 + 2, तो यहाँ दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा समझना क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। आगे कैसे होगा वो हम सीखेंगे आगे। अच्छा, अब एक नियम और दोस्तों मैं बता दूं, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है रूल नंबर 3 में। जैसे कि आपको किसी दोस्तों ब्रैकेट के पहले है ना, दोस्तों किसी भी ब्रैकेट्स के पहले चाहे कोई भी कोष्ठक हो, हम छोटा कोष्ठक यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और छोटे कोष्ठक के अंदर से कुछ मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है जैसे 5 है +9 है ना, -3 है +2 है ना। ठीक, चलो मैं यहाँ पे कुछ 5 के पहले भी यहाँ पे साइन दे रहा हूँ। ठीक, और उसी प्रकार से -5 है +9 है -3 है +2 है। ठीक, अच्छा अभी तक हमने क्या बताया, अभी दोस्तों हमने बात करी कि अगर किसी कोष्ठक से पहले है ना, किसी कोष्ठक से पहले कोई नंबर हो, ठीक, और उस ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई साइन ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि ऑलरेडी दोस्तों कोई साइन दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए प्लस साइन है, यहाँ से कोई नंबर है 10, मान लीजिए 10 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 10 के बाद प्लस दे रहा है, उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे दोस्तों माइनस साइन दे रखा है। ठीक, अच्छा आपको दोस्तों क्या करना है, आपको क्या नहीं यहाँ पे समझना है, हमने आपको समय बता दूं
क्या दोस्तों किसी ब्रैकेट से पहले, किसी ब्रैकेट्स के पहले दोस्तों यदि प्लस का साइन हो, क्या साइन हो दोस्तों, प्लस का साइन हो, तो ब्रैकेट को जब हम दोस्तों हटाते हैं, ब्रैकेट को जो हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों नियम में हमने पहले ही बताया है ना, ब्रैकेट आपको दिया होगा, फिर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, हम दोस्तों हल करके उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, और कैसे तोड़ते हैं तो हमने बता दिया है। तो तोड़ेंगे वहाँ पे, तो दोस्तों तोड़ने से पहले ये देखना होता है कि ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है। अगर दोस्तों ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो अंदर की दोस्तों जो जितने भी संख्याएं होंगी उनके चिन्ह जो साइन होते हैं वो नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं, 5, 9, 3 और 2, सबके अपने अपने एक विशेष चिन्ह। जैसे 5 का दोस्तों यहाँ पे चिन्ह देख पा रहे हैं माइनस है, 9 का यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस है, और 3 का यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, माइनस है, और 2 का क्या है, प्लस है। जैसे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट से पहले देखेंगे कैसा साइन है, तो ब्रैकेट से पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्लस का साइन है। तो जब हम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का जो संख्याएं होंगी उनके चिन्हों को दोस्तों बिना बदले हम जो कहते हैं लिख देते हैं। तो यहाँ पे से जो चीज़ें आएंगी, यहाँ पे हो जाएगा सो 10 के बाद सो हल करेंगे, यहाँ पे उसका -5 हो जाएगा, +9 का दोस्तों +9 ही रहेगा, और -3 का सो -3 रहेगा, और +2 का सो +2 रहेगा। लेकिन नीचे वाले में दोस्तों समझना, नीचे वाले में जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, बी एग्जाम्पल जो है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट से पहले सो प्लस का साइन था, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले किसका साइन है, माइनस का। तो क्या यहाँ भी तोड़ेंगे तो भीतर का जो पद होंगे, भीतर की जो दोस्तों संख्या होंगी ब्रैकेट के अंदर, क्या उनके चिन्ह नहीं बदले जाएंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह दोस्तों बदला जाएगा। याद रखना, जब किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो, ध्यान रखना दोस्तों, माइनस का चिन्ह दोस्तों होता है ना, इसको हम बोलते हैं गुंडा वाला चिन्ह, है ना। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसा चिन्ह होता है भाई कि सबको बदल देता है। प्लस बेचारा सीधा साधा है ना, किसी को नहीं परेशान करता है ना। ज्यों का त्यों दोस्तों हमने देखा, -5 था भीतर तो -5 लिख दिया, +9 था तो +9, -3 था -3 +2। लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइनस क्या होगा, बहुत बहुत दोस्तों ये क्या है ना, बहुत परेशान करता है। अंदर जो भी चीज़ें होंगी सबको बदल देगा। यहाँ पे 10 का 10 तो 10 रहेगा, यहाँ पे -5 तो यहाँ पे हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर दोस्तों माइनस है। अब देखो इस माइनस का मान देखो, भीतर सबको बदल देगा, -5 है तो प्लस बना देगा। ठीक है, +9 को दोस्तों -9 कर देगा। कहने का मतलब अगर दोस्तों प्लस वाला साइन को यह माइनस कर देता है, माइनस बदल देता है, और माइनस के साइन को दोस्तों यह प्लस में बदलता है ना। ठीक है, याद रखना, अगर दोस्तों ब्रैकेट के बाहर अगर दोस्तों माइनस हो, है ना, दोस्तों किसी भी कोष्टक से पहले कोई भी कोष्टक हो, अगर किसी भी कोष्टक से दोस्तों माइनस का साइन हो तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, और माइनस रहेगा दोस्तों क्या कर देगा, प्लस। वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है, यह माइनस जो है दोस्तों -5 को प्लस कर दिया, +9 था तो माइनस कर दिया, -3 है तो हो जाएगा +3, और +2 है तो हो जाएगा -2। तो दोस्तों ये आपका ये दोस्तों तीसरा नियम रहा, है ना। ब्रैकेट के बारे में दोस्तों हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बताया आपको कि ब्रैकेट क्या होता है, संख्याओं का एक प्रकार समझो घर होता है। और क्यों इसकी खोज की गई थी, आपने एग्जाम्पल में समझा था, है ना, कि यह संख्याओं को दोस्तों सामूहिक रूप से, है ना, प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़, ब्रैकेट बताता है कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको पहले यहाँ पे दोस्तों इज्जत देनी है। दूसरी चीज़ हमने बताई कि कोष्टक कैसे आया होता है ना, और कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों चारों जो कोष्टक होते हैं, इसमें दोस्तों बार कोष्टक होता है वो हमेशा छोटा वाला हमेशा मझले वाले के भीतर, मझला वाला बड़े कोष्टक के भीतर होता है। और हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले रेखीय कोष्टक यानी बार ब्रैकेट को, फिर छोटे, फिर यहाँ पे मझले, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक को हल करते हैं। फिर हमने बताया एक रूल कि अगर दोस्तों किसी ब्रैकेट से पहले से कोई नंबर हो और उसके बीच कोई साइन नहीं हो तो वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई का साइन समझा जाता है। दूसरी चीज़ फिर हमने बताई कि अगर उसको किसी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, ध्यान रखना, किसी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो या फिर माइनस साइन हो, तो दोनों केस में याद रखना, यदि किसी ब्रैकेट से पहले उसको प्लस का साइन हो तो जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो अंदर जितने भी पद होते हैं उनके पदों को बिना बदले ही, है ना, ज्यों का त्यों दोस्तों लिख देते हैं। जैसे -5 था तो -5, +9 था +9, -3 था -3, +2 था +2। बट यहाँ पे क्या थी चीज़ें, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन था, तो यहाँ पे दोस्तों जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों माइनस जो होता है भीतर जितने पद होते हैं उनके चिन्हों को दोस्तों बदल देता है, यानी माइनस वाले को प्लस बना देता है, प्लस वाले को माइनस कर देता है,
माइनस वाले को यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो हमने ब्रैकेट के बारे में बात कर ली। दोस्तों ब्रैकेट हट जाएगा, है ना। फिर दोस्तों आगे सवाल में जब आगे आपको आगे बी का हमने बात कर ली, अब ओ है ना। तो ओ की बात की जाए तो हमने आपको बताया भी है ना। ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ, और ऑफ यानी का, है ना। हिंदी से इसे का कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका भी हम तोड़ते हैं, गुणा में बदल देते हैं ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हल करते हैं। उसके बाद डी है, डी का मतलब समझते हो डिवाइड होता है यानी भाग होता है। फिर उसके बाद आता है एम का मतलब होता है गुणा। फिर होता है है ना, ए होता है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। फिर उससे होता है आपका क्या, एस का होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो यही चीज़ें होती हैं। हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट यानी वही, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। वही रेखी कोष्ठक, छोटा कोष्ठक आपका महिला कोष्ठक रहेगा, और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। इसको जब हम हल कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, तो फिर आपका नंबर आएगा किसका, गुणा का। फिर भाग का आएगा, फिर आपका गुणा का आएगा, फिर आएगा जोड़ का, फिर घटाव का। तो इस तरह से चीज़ें करते करते हम उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें समझ में कब आएगी, जब हम उसको सॉल्व करेंगे सवालों को। एक चीज़ और मैं बता दूं, सबसे पहले दोस्तों हम जो सवालों को सॉल्व करेंगे उनका एक तरीका होगा। सबसे पहले हम साधारण संख्याओं को हम लेंगे, है ना। सबसे पहले हम साधारण संख्याओं को यूज करेंगे। साधारण संख्या वही 10, 15, है ना, ठीक है, 150, है ना, 2360, ऐसी साधारण संख्या लेंगे। दूसरे केस में दोस्तों हम लेंगे, है ना, दशमलव संख्याओं को लेके सॉल्व करेंगे, दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या लेके जैसे 1.2, 3.05, है ना, यहाँ पे डेसिमल नंबर। उसके बाद हम लेंगे फ्रैक्शन नंबर, है ना। उसके बाद हम भिन्नात्मक संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर, है ना, भिन्नात्मक संख्याएं दोस्तों हम यूज लेंगे, प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे 3/5, है ना, 3:1/2, है ना। तो इस प्रकार से हम पहले साधारण संख्याओं को बोर्ड मास में यूज करेंगे, फिर दशमलव संख्याओं का, फिर भिन्नात्मक संख्याओं का। कहने का मतलब हर तरह की संख्याओं को हम लेकर बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपसे कल, है ना, इसी के दोस्तों इस अगले पार्ट में, है ना, जिसमें दोस्तों हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का जो भी हमने आज बताया, है ना, इसी को दोस्तों हम यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे। आज का दोस्तों हमने केवल परिचय दिया था, है ना, बोर्ड मास का मतलब समझाया था, हाँ, और बोर्ड मास दोस्तों पढ़ना क्यों जरूरी है इसके बारे में हमने बातचीत करी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, मिलते हैं आपसे कल, तब तक दोस्तों नमस्कार।